हेलो दोस्तों समय समय पे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पैरों में सर क्रैम्प होते हैं, रात को जब सोते हैं तो पैरों में ऐसा लगता है कि बहुत तेज राजस्थानी में जिसे कहते हैं बांटे आ रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो कैसे इनका इलाज किया जा सकता है और क्यों ऐसा होता है, क्रैम्प्स होते क्यों हैं? तो इस चीज के बारे में दोस्तों ये वीडियो आपको डिटेल में बता रहे हैं कि क्यों लेग में क्रैम्प्स होते हैं और इनका क्या सोल्यूशन है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर और अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का काम करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन के साथ रिलैक्सेशन का काम करती है। जब हम चाहते हैं, जैसे मुझे कोई चीज पकड़नी है तो मेरी मसल्स मेरे कहने पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे चीज छोड़नी है तो मेरे कहने पे मसल्स रिलैक्स कर रही है। तो एक तरह का कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। इसके लिए हमारे शरीर में चाहिए होते हैं कैल्शियम, सोडियम, सॉल्ट, ये सभी चीज के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से शरीर में कैल्शियम की, विटामिन B12 की, विटामिन D की या नमक की या सॉल्ट की कमी हो जाती है तो ऐसे में होता क्या है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेगी, आपकी इच्छा के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और उसको फिर रिलैक्स भी नहीं करेगी। तो वो एक अजीब सी बेचैनी रहती है, स्पेशली पैरों के अंदर बहुत तेज क्रैम्प्स आ जाते हैं रात के वक्त और उसकी वजह से हमें बहुत तेज दर्द होता है। एकदम से हम झटके से खड़े हो जाते हैं, कोशिश करते हैं स्ट्रेच करके सही हो जाए, लेकिन कई बार नहीं होता। स्पेशली ओल्ड एज में तो क्रैम्प बहुत परेशान करते हैं, लेकिन लोगों को मेरे यंग एज में भी क्रैम्प से काफी परेशान होते देखा है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि क्रैम्प्स का जो मेन कारण है दोस्तों वो शरीर में सॉल्ट की कमी है। चाहे वो आप कहिए सोडियम की कमी है, चाहे वो कहिए पोटेशियम की कमी है, और फिर आप सरल भाषा में समझिए तो कैल्शियम और विटामिन D की भी कमी जो है वो क्रैम्प ला सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके रात को बार बार क्रैम्प आते हैं, अगर आपके ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो बहुत सामान्य है कि आपके रात को क्रैम्प आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो शरीर में सॉल्ट की लगातार कमी करती है और डॉक्टर भी आपको ये बोलते हैं कि आप नमक का सेवन कम करिए ताकि आपको बीपी कंट्रोल रहे। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं सॉल्ट की कमी से। रात को जब हम AC में सोते हैं, ठंडे वातावरण में सोते हैं, तो जो पसीना निकलता है उसका हमें एहसास ही नहीं होता, शरीर से सॉल्ट बाहर जाता रहता है और हमें तो ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा, क्योंकि AC में आप हैं तो पसीना दिखेगा तो है नहीं। और अगर आपको प्यास भी लगती है तो आप पानी पिएंगे, उस पानी में भी सॉल्ट नहीं होते, आजकल हम RO वाटर यूज करते हैं। तो इसकी वजह से शरीर में सॉल्ट की डेफिशिएंसी रहती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और उसके बाद रिलैक्स करने से मना कर देगी। तो सबसे पहले तो इसके लिए स्ट्रेचिंग की तो सजेशन दी जाती है, आप खड़े हो जाइए और अपनी मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। इसके अलावा कैसे इससे बचा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट इलाज जो मैंने देखा है दोस्तों, आप अपने पास 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के रखिए और जब भी आपको लगे कि आपके क्रैम्प आ रहा है तो इमीडिएटली आप 1 गिलास पानी में नमक डाल के पी लीजिए। तो जैसे ही शरीर को सॉल्ट मिलेगा वैसे ही आपका जो क्रैम्प है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। ये जो इलाज है दोस्तों मैंने लाखों लोगों के साथ किया है और सभी लोगों को इसके अंदर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इसमें ये है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, ज्यादा नमक नहीं पीना है, सिर्फ आपको जब क्रैम्प आए तभी इसको लेना है। जो हमारे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं दोस्तों, मैच में जब वो खेल रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, तो वो सॉल्ट की कैंडी मुंह में रखते हैं और उसको चूसते रहते हैं ताकि उनकी बॉडी में सॉल्ट का एक खास लेवल बना रहता है, क्योंकि नमक बहुत जरूरी है क्रैम्प को रोकने के लिए। और लॉन्ग टर्म में क्रैम्प ना आए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो थायराइड है और डायबिटीज है उसका लेवल कंट्रोल रहे, शुगर बहुत ज्यादा हाई ना हो, थायराइड भी कंट्रोल हो। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि कैल्शियम और विटामिन D और विटामिन B12 आप रेगुलर लेते हैं। विटामिन D आपको 7 दिन में 1 बार लेना होता है और B12 तो वाटर सोल्यूबल है, आप डेली ले सकते हैं। विटामिन D और विटामिन B12 के बारे में मैंने अपने चैनल पे सेपरेट वीडियोस भी बनाए जिनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से इस वीडियो में बताए गए सुझावों का पालन करेंगे तो आपको क्रैम्प्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी मेडिकल की किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।